अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आसिया बीबी का मुकदमा जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिछले दिनों फैसला महफूज किया गया था, आज जो फैसला सुनाया गया है उसमें आसिया बीबी को बरी कर दिया गया है। इस पर तमाम जो है ना तरीके लब्बई के कारकुनान पूरे पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और जहाँ जहाँ भी तरीके लब्बई के कारकुनान हैं वो सरापा जहाज हैं। इस वक्त चौक शहीदा में तरीके लब्बई के या रसूल अल्लाह के कारकुनान बड़ी तादाद में जमा होने शुरू हो गए हैं और चौक शहीदा की चारों तरफ की जो सड़कें वो ब्लॉक कर दी गई हैं। जो है ना नारेबाजी की जा रही है, मुकम्मल तौर पर जो है ना तमाम तरफ सड़कें जो है बंद की जा रही हैं। और अभी यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि कुछ ही देर बाद मंगला पुल को भी जो है ना ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। इस वक्त तरीके लब्बई के कारकुनान बड़ी तादाद में चौक शहीदा में मौजूद हैं और नारेबाजी कर रहे हैं और कुछ ही देर में उनका अगली प्लानिंग जो उनके कायदीन यहाँ जमा हो रहे हैं, उनका ये कहना है कि कुछ ही देर में हम अगली प्लानिंग का ऐलान करेंगे और जहाँ पूरे आज़ाद कश्मीर में जान कारकुनान वो सरापा एहतजाज होंगे। इलामा कबीर अहमद सईदी ज़िले अमीर तरीके लब्बई के रसूल हमारे साथ मौजूद हैं और कारकुनान की भी बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। आज के हवाले से हम बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अदालत न्यूज़ का कि बड़े अहम मौके पे आपने हमें टच किया है। तो बड़ा अफसोस हुआ इस मामले पे कि हमें ये बिल्कुल तवक्को और यकीन नहीं था कि एक मुसलमान चीफ़ जस्टिस जो है वो एक मुसलमान रियासत का चीफ़ जस्टिस वो ऐसा फ़ैसला करेगा। और सारे पाकिस्तानियों और कश्मीरियों का दिल दुख है। तो हम इंशाअल्लाह ताला मैदान अमल में मौजूद हैं। हर वो काम हम कर गुजरेंगे जिसका अमीरुल मुजाहिदीन हातिम हुसैन रिजवी साहब हमें कहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं इस वक्त बात नहीं कर पा रहा कि इतना मुझे अफसोस हो रहा है कि यार ये मुसलमानों का मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ रसूलुल्लाह के गुस्ताखों को इस तरह छोड़ा जाए तो वो खुद फैसला करें जिन्होंने छोड़ा है कि वो किस मकाम पे खड़े हैं, वो अपने आप को क्या कहते हैं। तो मैं आपकी वसातत से यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप मुसलमान मैदान अमल में निकल पड़ें। आप घरों में रहने का टाइम नहीं है, आप अपने मफादात को मद्देनज़र रखते हुए घरों में रहने का वक्त ख़त्म हो गया है। रसूलुल्लाह के दीन के ऊपर कुर्बानी देने के लिए सड़कों पर निकल आएँ। हम अब मंगला की तरफ जा रहे हैं और पूरा कश्मीर जो है इंशाल्लाह बंद होने जा रहा है और उस वक्त तक बंद रहेगा जब तक इन चीफ जस्टिस 3 रुकनी जो बेंच है इसको फारग ना किया जाए और जो कायदीन का आखिरी फैसला होगा उस पर अमल ना किया जाए। बहुत शुक्रिया। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल। जी नाज़रीन, इस वक्त एहतजाज में मारूफ कानूनदान रियाज आलम एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कानूनी लिहाज से वो इसको किस नज़र से देखते हैं आज का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं समझता हूँ कि आज का दिन जो है पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह तरीन दिन है और मैं कम अज़ कम बैसियत वकील के ये एक्सपेक्ट नहीं करता था कि जो पाकिस्तान की अदालत उज़्मा जो है वो इस तरह का फ़ैसला करेगी। और कोई यकीनी तौर पर, मैं ज़ाती तौर पर मेरी ओपिनियन है कि कोई मुसलमान जज जो है इस तरह का फ़ैसला नहीं कर सकता। मैं इससे बड़ा लफ्ज़ और कोई नहीं कह सकता। और पाकिस्तान में अगर इस तरह का कानूनी अमल है तो फिर अफसोस किया जा सकता है। इस हुकूमत की बदकिस्मती है कि इस वक्त जो है ये अदालत उज़्मा ने इस तरह का फ़ैसला किया। और नेट पे बेशुमार जो है इस तरह की तस्वीर भी आई कि इमरान ख़ान के साथ जो है ये उस मलूना के वकील और बाकी जो वर्सा हैं उनकी मुलाकातें जो हैं वो सामने आई। उसके बाद इस तरह का फ़ैसला आया और या तो हुकूमत के ताबे है सुप्रीम कोर्ट, तो या सुप्रीम कोर्ट जो है उसके जज जो है वो मैं समझता हूँ कि वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं। ये फ़ैसला करने के बाद इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। सर, ये आसिया बीबी को जो इससे पहले सजाए मौत का फ़ैसला था, फिर वो केस चल रहा था, अभी ये फ़ैसला कालादम करार दिया गया और बरी कर दिया गया है। इसको आप कानूनी लिहाज से आप क्या देखते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए था और हुआ क्या है? इस वाले से आप थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। जो लोग बहुत सारे हमारे जो देखने सुनने वाले हैं जो कानून को नहीं समझते या उनको नहीं इतना इल्म, उस वाले से थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। देखें, इसमें बात यह है कि जिस वक्त कन्फेशन होती है, कोई मुल्ज़म जो है वो अपने जुर्म को तस्लीम करता है तो फिर इसके बावजूद अदालत जो है वो शहादत कलेक्ट करती है, एविडेंस कलेक्ट करती है। इसमें तो सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। उसकी कन्फेशन भी है, आसिया मलूना की कन्फेशन है और गवाह भी मौजूद हैं, शहादतें भी मौजूद हैं। इसके बाद तो कोई गुंजाइश नहीं रहती कि उसको जो है सज़ा ना दी जाए। बाकी सारी अदालतें जो हैं वो कोई अंधी थी, बहरी थी जिन्होंने उसको सज़ा दी और सुप्रीम कोर्ट की ज़्यादा आंखें थी या उसकी ज़्यादा आंखें खुल गई हैं तो उस सुप्रीम कोर्ट ने इसको बरी कर दिया है। यहाँ कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है और उनका यह कहना है कि अगली मंजिल इनकी मंगला पुल की जानब है। अभी इनका ये
प्लान है कि कुछ ही देर बाद मंगला पुल पर जाकर मंगला पुल को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा और जब तक इनके मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाते तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा।